चलिए आज एक ऐसी खौफनाक कहानी की बात करते हैं जो कई जगहों से ली गई है। ये कहानी एक ऐसे डर के बारे में है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। वो डर कि क्या हो अगर हम अपने ही किसी अजीज को, अपने ही बच्चे को ना पहचान पाए। है ना, ये एक ऐसा सवाल जो किसी की भी रूह कपा दे। और यही सवाल इस पूरी कहानी की साइकोलॉजिकल मतलब कि मनोवैज्ञानिक बुनियाद है जो हमें अंदर तक हिला के रख देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो एक नए घर में शिफ्ट होता है। अब ये घर ना एकदम सपनों जैसा था, पर एक चीज थी जो उनके सपने को एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। वो चीज थी उनके घर के ठीक बगल में मौजूद एक पुराना वीरान घर। ऐसा लगता था जैसे उस घर की खिड़कियां हर वक्त उन पर नजर रख रही हों। और यही घर इस कहानी के सारे फसाद की जड़ बनने वाला था। घर की छोटी बेटी के इन शब्दों में उसका डर साफ महसूस किया जा सकता है, पर उसके माता पिता को क्या लगा कि ये तो बस एक बच्ची की जिद है, उसका वहम है, और यहीं से वो बेचारी अपने डर से लड़ने के लिए अकेली पड़ जाती है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब तक जो एक अनजाना सा डर था ना, वो अब एक खौफनाक हकीकत बनने वाला था। और फिर एक रात वो हो ही जाता है जिसका उसे डर था। बेटी उस वीरान घर के खिड़की में किसी को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है, और सबसे डरावनी बात, वो देखने में बिल्कुल उसी की हम शक्ल थी। और जब बेटी ये बात अपने माता पिता को बताती है तो उनका वही जवाब होता है, अरे ये तो बस तुम्हारी कल्पना है, तुम हॉरर फिल्में बहुत देखती हो, या फिर मोहल्ले के बच्चे कोई मजाक कर रहे होंगे। इन तर्कों से वो लड़की अपने डर में और अकेली होती चली गई। अब जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस लड़की ने ठान लिया कि वो खुद इस मजाक करने वाले को पकड़ेगी, और बस वो अकेले ही उस वीरान घर में घुस जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे एक आत्मा के जाल में फंसने जा रही है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। असली बेटी उस घर में फंस जाती है और उसकी जगह एक भयरूपिया ले लेती है। अब ये कहानी माँ के नजरिए से आगे बढ़ती है, जिसके मन में एक शक घर करने लगता है। और इसके बाद घर में जो बेटी थी उसका बर्ताव बदलने लगता है। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन इतने अजीब कि किसी को भी परेशान कर दे। जो खाना उसे पसंद था अब वो उसे खाने से मना कर देती। गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची अब कहती कि उसे गुड़ियों से नफरत है। उसका प्यार भरा स्वभाव अब ठंडा और अजीब सा हो गया था। अब सोचिए एक माँ पर क्या बीत रही होगी। उसका दिल, उसकी अपनी गट फीलिंग उसे बार बार कह रही थी कि ये उसकी बेटी नहीं है, कुछ तो बहुत गलत है। तो अब माँ फैसला करती है कि वो अपने दिल की सुनेगी, और सच का पता लगाने के लिए वो एक जाल बिछाती है। वो एक ऐसी याद का इस्तेमाल करती है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी असली बेटी ही जान सकती थी। माँ उस बहरूपिये को परखने के लिए चारा डालती हैं। वो जानबूझकर एक गुड़िया चंदा का नाम लेती हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये बहरूपिया उस झूठ को पकड़ पाती है या नहीं। और वो बहरूपिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाल में फंस जाती है। वो कहती है, हाँ मुझे याद है, मुझे वो गुड़िया बहुत पसंद थी। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और बस माँ को उसका जवाब मिल गया। उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी को तो गुड़ियों से नफरत थी और उसके पास तो कभी कोई गुड़िया थी ही नहीं। उसका सबसे बुरा डर सच साबित हो चुका था। जैसे ही उसका झूठ पकड़ा गया, उस बहरूपिये ने अपना असली खौफनाक रूप दिखा दिया और माँ के सबसे बुरे डर को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। तो आखिर ये कौन सी शक्ति थी? इस टकराव के बाद हमें उस लोक कथा के बारे में पता चलता है जो बताती है कि ये सब आखिर हुआ क्यों। तो लोक कथाओं के हिसाब से ये एक चुड़ैल थी, मतलब एक ऐसी आत्मा जो किसी का भी रूप धर सकती है, खासकर अपने शिकार को फंसाने के लिए। इसके बाद माँ उस आत्मा को खत्म कर देती है और सीधा उस वीरान घर की तरफ भागती है, जहां उसकी असली बेटी कमजोर हालत में भूखी प्यासी पर जिंदा मिलती है। तो इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है वो परिवार एक पल भी वहां नहीं रुका। उन्होंने फौरन वो घर छोड़ दिया। बाद में उन्हें पता चला कि वो वीरान घर दरअसल उसी चुड़ैल का था जिसे बहुत साल पहले लोगों पर हमला करने की वजह से वहीं कैद कर दिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब माँ उस घर से दूर जाते हुए आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खिड़की में वही हमशक्ल मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद हमेशा परेशान करता रहेगा।